वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डू वी से दैट इट वाज नॉट नेचुरल फर्टिलिटी एंड हाई लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्शन दैट वर कॉज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन। देखो, अर्ली अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि सिटी बसने लगे, पूरा शहरीकरण होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा। तो ये किस वजह से होने लगा? क्योंकि जो जमीन थी वो बहुत फर्टाइल थी, वहां पे अच्छी क्रॉप होती थी। तो ये हमको बताना है। अब इसका आंसर देने से पहले मैं आपको दो इमेजेस दिखाऊंगा। पहली इमेज ये है आपके सामने, जहां पे आपको ये रिवर दिखाई दे रही है, ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, क्रॉप्स दिखाई दे रहा है। और दूसरी इमेज ये दिखाऊंगा आपको एक डेजर्ट की। अगर मैं आपको एक चॉइस दूं कि अगर तुमको सेटल होना हो अपनी फैमिली के साथ, तो तुम इस जगह पे सेटल होना चाहोगे, एक डेजर्ट में जहां पानी नहीं है, जहां ट्रीज नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, या तुम यहां पे सेटल होना चाहोगे जहां पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है और लोग हैं? तो अब आप कहोगे कि सर क्या बहकी बहकी सी बात कर रहे हो। कोई भी इंसान वहां पे सेटल होगा जहां पे उसको खाना मिलेगा, क्योंकि जो फूड है सबसे पहले तो भाई इंसान को खाना चाहिए ना। तो पहला पॉइंट देखो, टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी ह्यूमन इज फूड। किसी भी इंसान की जो पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? खाना होगी। सो पीपल स्टार्टेड लिविंग एट सच प्लेसेस वेयर फूड वॉज इजिली अवेलेबल। तो लोगों ने ऐसी जगह पे रहना शुरू कर दिया जहां पे खाना इजिली अवेलेबल था। चिल्ड्रन, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो क्वेश्चन के बाद ऊपर से ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करेंगे। नेचुरल फर्टिलिटी एंड हाई लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्शन वर द कॉजेज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। याद रखना चिल्ड्रन, सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन में से जितनी हिंट आपको मिल सके उतनी पहले वो उतार दो। ठीक है, तो दो लाइन आपकी यहां भर गई, एक पॉइंट आपको यहां मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रीन एरिया होगा जहां पे खाने पीने के लिए फसल होंगी, ये होगी, वहां पे जानवर रखना, कैटल रखना, गाय भैंस बकरी रखना इजी होगा, या ऐसी जगह पे जहां पे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है? अब तुम दोबारा से ऐसी बात कहोगे कि सर फिर से आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर, जहां पे खाने के लिए खाना है ना, क्रॉप्स है, वहां पे इजी होगा। तो इसका मतलब लोग वहां पे रहने भी लग गए, प्लस उनके लिए इजी था अपने कैटल्स यानी कि अपने गाय भैंस जानवर इन लोगों को रखना। तो दूसरा पॉइंट देखो, हमने क्या लिख दिया? इट वॉज इजी टू कीप एनिमल्स जस्ट बिकॉज ऑफ फूड। क्योंकि फूड की कोई कमी नहीं थी, तो आप वहां पे एनिमल्स को भी रख सकते थे। इसको आपके यहाँ एक टर्म दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री। तो आप कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा कि हरियाणा पंजाब में जो प्रॉस्पेरस किसान होते हैं, इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, इनके पास इतनी जमीन होती है, तो क्या ये पूरी जमीन पे खेती खुद करेंगे? अरे नहीं, ये क्या करेंगे, जो छोटे किसान होंगे या मजदूर लोग होंगे उनको बुलाएंगे और खेती करवाएंगे और उनसे पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इन लैंडलॉर्ड को क्या फायदा हो गया? मालिक को, इनको यह फायदा हो गया कि भैया इनके पूरे के पूरे जो लैंड है उस पर काम हो रहा है। और इन मजदूरों को क्या फायदा हो गया? इनको क्या मिल गया? इनको काम मिल गया, मतलब पैसे मिलेंगे। तो तीसरा पॉइंट देखो क्या हो गया? फर्टाइल सॉइल स्टार्टेड न्यू ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा, जिसको करके दो पैसे कमाए जा सकें। तो क्योंकि सॉइल फर्टाइल थी, वहां की पानी था वहां पे, तो उसकी वजह से काम धंधा भी शुरू हो गया, यानी कि लोगों को काम धंधा भी मिलना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे। अच्छा, अब ये बताओ, किसी किसान ने मान के चलो गेहूं उगाया। ठीक है, मान के चलो उसने 5000 किलो गेहूं प्रोड्यूस किया। उसको लगता है कि यार 1000 किलो जो गेहूं है वो तो मेरी घर की जरूरत है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ। वो 4000 जो किलो जो गेहूं है, वो जो 4000 किलो गेहूं है, उसको वो क्या करेगा? उसको अपने घर में रहने देगा सड़ने के लिए? नहीं सर, उसको वो बाजार में जाएगा और बेच देगा, यानी कि ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। इसके बदले में इसको पैसे मिल जाएंगे। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ट्रेड भी स्टार्टेड हो गई। जहां पे खाने की कमी थी वो लोग इनसे आते थे और खाना। फिर क्या हुआ? द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट हो गया। भाई, जब आप बिजनेस करोगे तो उसमें खाता हिसाब लिखोगे ना,
किसको मैंने कितने पैसे दे दिए, किससे कितने पैसे लेने हैं, तो राइटिंग भी स्टार्ट होगी। तो गाइज ये वाले जो 5 पॉइंट्स है, अगर आप ये लिखाओगे इस तरह से तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ भी करना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। Which of the following were necessary conditions and which of the cause of early urbanization and which would you say were the outcome of the growth of cities? तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से ये बताना है कि नेसेसरी कंडीशन कौन सी थी अर्बनाइजेशन की, और उनके कॉजेज क्या थे, और उसका आउटकम क्या निकला। इस क्वेश्चन को समझने से पहले तुमको ना एक कुछ दिखाता हूं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या चाहिए? भाई उसको बुक्स चाहिए और टीचर चाहिए, बोलो यस और नो। भाई उसको बुक्स चाहिए और एक टीचर चाहिए जहां पे भी उसको प्रॉब्लम आएगी, तो ये तो है नेसेसरी कंडीशंस। कॉजेज ऑफ स्टडी, वो पढ़ेगा क्यों? वो पढ़ेगा इसलिए, सपोज वो देखता है कि यार उसकी माँ जो है एक घर से दूसरे घर में जाके बेचारी काम करती है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वो सोचता है यार आज पढ़ लूंगा तो हो सकता है कल को कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह बन जाऊं, तो ये डाल दिया हमने कॉजेज ऑफ स्टडी में। अब इसका आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि क्योंकि वो इतनी पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो बेचारा एक दिन बड़ा ऑफिसर बन जाता और अपनी माँ के आके पैर में पड़ जाता कि माँ देखो आज मैं बड़ा ऑफिसर बन गया। अब मैंने ये तुम्हें पूरी कहानी क्यों सुनाई? ये पूरी कहानी आपको मैंने ये समझाने के लिए समझाई है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए अर्बनाइजेशन की, फिर उसके कॉजेज क्या होंगे और उसका आउटकम क्या होगा। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको नेसेसरी कंडीशंस जो है अर्बनाइजेशन की वो ये 3 है। हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और डिवीजन ऑफ लेबर है। ये आपको याद भी नहीं करना, ये आपको यहीं पे दिया हुआ है। ये देख रहे हो, हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सब कुछ यहीं पे मिला हुआ है, बस आपको ये क्लासिफाई कर देना। दूसरा देखो, कॉजेज क्या है अर्ली अर्बनाइजेशन के, जैसे वहां पे कॉजेज मैंने पढ़ने के कॉजेज क्या बताए थे? पढ़ने के कॉजेज ये बताए थे कि भाई उसने देखा कि उसकी माँ बेचारी एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करती है, तो यार मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कॉजेज क्या है? यहाँ पे कॉजेज है लैक ऑफ मेटल एंड स्टोन्स। भाई इनको लगा यार हमारे पास खाना वगैरह तो बहुत है, लेकिन हमारे पास मेटल्स और स्टोन्स की कमी है, ठीक है। सील्स का यूज होने लगा, मिलिट्री पावर, किंग अपनी पावर बढ़ाने लगे, ठीक है। और तीसरा क्या है? आउटकम ऑफ द ग्रोथ। इसका आउटकम क्या निकला? देखो यहां से समझो, जैसे जब बच्चे ने पढ़ाई करी तो इसका आउटकम क्या निकला? अगला एक दिन ऑफिसर बन गया, अपनी माँ से मिलने आया, और इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये निकला कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया, ट्रेड शुरू हो गया, सर्विस डेवलप हो गई। ये जो क्वेश्चन है कहीं से भी आपको याद नहीं करना, पूरा का पूरा आंसर आपको क्वेश्चन में ही यहाँ पे ये देख रहे हो ये दिया हुआ है। बस आपको क्लासिफाई करना है कौन से आउटकम में आएगा, क्या चीज ग्रोथ में आएगी और क्या कंडीशंस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ? जो मोबाइल एनिमल हर्डर्स थे वो टाउन के लिए खतरा नहीं थे। सबसे पहले हम समझेंगे एनिमल हर्डर्स क्या होते हैं मोबाइल। गाइस आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके पास अपना कोई घर वगैरह नहीं होता, वो बस एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इनसे कोई खतरा नहीं था, टाउन लाइफ को हमको बताना है। अब क्योंकि इनके पास इतने सारे जानवर थे तो इनके पास दूध, दही, घी, पनीर बहुत सारा होता था, और टाउन के जो लोग थे उनके पास अनाज बहुत सारा होता था। तो जो मोबाइल एनिमल हर्डर्स थे ये टाउन वाले लोगों को क्या दे जाते थे? चीज दे के चले जाते थे, मिल्क दे जाते थे, घी दे जाते थे, और भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो जाते थे वो दे जाते थे। और यहां से क्या ले जाते थे बदले में? यहां से ले जाते थे अनाज। तो यानी कि दोनों पार्टीज को फायदा था, भाई उनको उनकी जरूरतों का सामान मिल गया और इनको इनकी जरूरतों का सामान मिल गया। तो इस बात को हम अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे? मोबाइल एनिमल्स हर्डर्स वर नॉट अ थ्रेट टू टाउन। वो टाउन के लिए खतरा नहीं थे, बिकॉज ये वाली लाइन हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन में से ही लिख दी, बिकॉज दे वर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज घी, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती थी टाउन वाले लोगों को, किसके लिए? घी के लिए, चीज के लिए, मिल्क के लिए, एटसेट्रा फ्रॉम ग्रेन, ठीक है। तो इनको ग्रेन मिल जाता था मोबाइल एनिमल्स हर्डर्स को, और जो इधर के लोग थे उनको घी मिल जाता था, चीज मिल जाता था और मिल्क मिल जाता था। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। Why would the early temple have been much like a house? चिल्ड्रन आज की डेट में आपने टेम्पल्स देखे होंगे किस तरह के बनते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे जो टेम्पल्स थे मेसोपोटामिया में वो बिल्कुल घर की तरह लगते थे, बिल्कुल नॉर्मल घर की तरह। तो वो पूछ रहा है ऐसा क्यों था। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं और वो लड्डू गोपाल को ऐसे रखते हैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मतलब जो सर्दियां आती हैं तो उनको गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े उनको पहनाते हैं, उनके लिए पंखा चलाते हैं, और कुछ लोग तो जहां जाते हैं उनको ट्रैवल भी करवाते हैं। उनको लगता है कि जैसे हमारे बच्चे वैसे ही लड्डू गोपाल हैं। तो ऐसे ही जो उस टाइम के जो लोग थे मेसोपोटामिया में, उनको ये लगता था कि हमारे पास जितने भी खेत हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारे एनिमल्स हैं, हम दिन पे दिन इतने रिच होते जा रहे हैं, हमको खाने पीने की कमी नहीं है। ये ऐसा इसलिए वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है। और भगवान ने अगर हमको क्या क्या दिया है, अगर भगवान ने हमको रहने के लिए घर दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए खाना दिया है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भगवान के लिए समर्पण करें और भगवान को भी घर दें। तो जैसे घर वो अपने लिए बनवाते थे, बिल्कुल वैसे ही घर भगवान के लिए बनवाते थे, अपने गॉड्स के लिए बनवाते थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि भगवान की कृपा से ही हमें सब चीज मिल रही है। तो अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे। इन अर्ली टाइम्स पीपल हैड बिलीव दैट देयर लाइफ वाज प्रॉस्पेरस जस्ट बिकॉज गॉड्स ब्लेसिंग। लोगों का यह विश्वास था कि उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब वो धनी थे, रिच थे, उनके पास सब कुछ था। किसकी वजह से? ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ एंड गॉड ऑल्सो रिक्वायर्ड द सेम फैसिलिटी विच दे हैड इन देयर हाउस। उनका यह मानना था कि अगर भगवान ने हमको जो फैसिलिटी दे रखी है वो ही फैसिलिटी हम भगवान को भी दें, भगवान को भी उन्हीं फैसिलिटीज की जरूरत है। तो ऐसा उनका विश्वास था। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई उनके पास आया और भगवान ने ये कही कि मेरे लिए घर बनाओ जैसे घरों में तुम रह रहे हो। हमको क्वेश्चन में ये बताना है कि उनका भी ऐसा ही बिलीफ था। दैट इज वाई टेम्पल्स वर ऑल्सो मेड जस्ट लाइक हाउसेज। जैसे उनके घर होते थे वैसे ही टेम्पल्स हुआ करते थे। Next question. Of the new institution that came into being, one city life had begun, which would have depended on the initiative of the king. अब देखो किंग स्टार्टिंग से ही होते थे भाई, जो भी लीड करेगा वो राजा बन जाएगा। तो जो भी राजा बनेगा वो क्या चाहेगा कि आने वाले टाइम में भी मेरी जो फेम है, मैं फेमस रहूं, लोग मुझे जाने। तो उसने क्या किया, टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। राजा ने क्या किया, ट्रेडिंग और ज्यादा शुरू कर दी। ट्रेडिंग का मतलब है बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह। सील मेकिंग बनाना शुरू हो गई, ठीक है, मूर्तियां बनाना, स्कल्पचर बनाना शुरू हो गई। तो बस ये 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एंशिएंट स्टोरी टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। सॉरी, व्हाट है जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या बताती है, यहाँ की कहानियां। तो पहला पॉइंट देखो हम कैसे लिखेंगे। चिल्ड्रन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है 2 रिवर्स, एक रिवर का नाम है टिग्रिस और एक रिवर का नाम है यूफ्रेट्स, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। मिल गया, पहला पॉइंट लिख दो। ये हमने पहला पॉइंट लिख दिया। पॉइंट नंबर 1, मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चिल्ड्रन उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिल गया आपको सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिख दो। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब भाई उस टाइम पे यार मोबाइल, कंप्यूटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। उस टाइम पे ज्यादातर सब लोगों का काम एक ही था, वो था एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग। तो तीसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, तीसरा पॉइंट हमें मिल गया एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। मजा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये लोग गॉड में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। तो इनके जो मेन गॉड थे वो थे शमास गॉड। अब शमास गॉड कौन है? शमास गॉड का लिटरल मीनिंग है सन गॉड। आपने देखा होगा आज भी हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं।
तो इनका ये मानना था कि हमारे जो गॉड हैं, अगर हम इनकी पूजा करेंगे, इनको ऑफरिंग करेंगे, तो हमको वो मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। समाज वॉज देयर मेन गॉड, और ये जो मेन गॉड था ये कौन थे? सन। सो आई होप चिल्ड्रन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अभी अभी मैंने बताया था मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड बिटवीन डैश रिवर्स। मेसोपोटामिया कितनी रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, आई होप इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।